दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक के अंदर काफ़ी दिनों के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। वॉल्यूम टॉपर बना है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे आया है और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न हैं जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कंपनी ने क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी दे दिया है। इसके बाद में मार्केट मौजों का क्या कहना है उसको भी समझेंगे और साथ में थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के आगे के फ्यूचर की क्या संभावना है उसको जानेंगे, क्योंकि कंपनी दोनों ही सेक्टर में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। ऐसे में आने वाले समय ये छोटा जो स्टॉक है क्या आने वाले समय धमाका कर सकता है, क्योंकि कंपनी मिड कैप में शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ये स्मॉल कैप में कंपनी नहीं है। क्या ये आने वाले समय बेहतर कर सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम है। जेपी पावर की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत सुबह पॉजिटिव हुई 18.50 पर, क्लोजिंग 18.27 के आसपास थी। कल इंट्राडे में 18.42 का लो भी बना, यानी आज पूरे दिन में स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हुई और निचले लेवल से जो शानदार खरीदारी लौट के आई जिसकी दम पे 19.48 का इसने हाई बनाया, लगभग 19.5 तक चला गया इंट्राडे में स्टॉक। इस समय 19.24 के आसपास ट्रेड कराए, 5.31% की तेजी है। तो जेपी पावर में काफ़ी दिन के बाद ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। कुछ बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की है और ये आपको वॉल्यूम में क्लियरली समझ में आएगा। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और कल भी 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज सुबह सुबह ही लगभग 10 साढ़े 10 बजे के पहले 7 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम ने रिकॉर्ड तोड़ी है। अब आप देखें पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 बन गया है जेपी पावर। काफ़ी दिनों के बाद फिर से नंबर 2 की पोजीशन हासिल किया वॉल्यूम के मामले में। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि कुछ बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो 28 अक्टूबर को स्टॉक 17 रुपये से नीचे आ गया था। लगभग 16.94 की आप देखें तो इंट्राडे की लो प्राइस थी। तो वो 17 रुपये के आसपास जो स्टॉक था उसने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया और फाइनली आज 19.5 तक पहुंच गया है। तो काफ़ी कम समय में अगर आप देखेंगे तो ये जो पीरियड है ये आप देख सकते हो कि सिर्फ 8 से 10 दिन का पीरियड है, जिसमें स्टॉक 17 रुपये से जो नीचे था वो 19.5 तक पहुंचा है। काफ़ी बेहतर किया है, लेकिन अभी भी अपने 24 की प्राइस जो 50 रुपये का आई है उससे नीचे है। तो देख लो कि फिलहाल इसका जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर हम देखें 3 मंथ की हाई इसकी 23.77 की है और 1 ईयर की हाई इसकी 24 की है, जो लगातार 5 साल तक भी अगर आप देखेंगे तो आपको 24 ही हाई दिखाई देगी, क्योंकि कोविड काल में तो स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में चला गया था। अब 3 मंथ का लो इसका 16.75 का है, उस हिसाब से इसने बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले 1 साल का लो 12.25 का है। आप क्लियरली समझ सकते हो कि पिछले 1 साल में जिसने निवेश किया होगा उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिला है ऑलरेडी। 3 ईयर का लो तो यहाँ पे मात्र 4.10 है, यानी 4 रुपये का स्टॉक जो इस समय 19 रुपये के आसपास है और 5 ईयर का लो मात्र 35 पैसे का जो कोविड काल में आया था। उस हिसाब से स्टॉक मल्टीबैगर साबित हुआ है ऑलरेडी, लोगों को इसने बेहतर रिटर्न दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट मोजो का कहना है कि काफ़ी दिन के बाद जेपी पावर में एक बेहतर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे तेज़ी की संभावना बननी शुरू हुई है। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 50 डे, 100 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है जो पावर जनरेशन का बिजनेस करती है और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करती है। आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी लोगों को लगता है कि ये स्मॉल कैप और एक पैनी स्टॉक है। ऐसा नहीं है, ये एक मिड कैप कंपनी सेगमेंट में आपको खास ध्यान रखना है और देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे मार्केट मोजो ने इसमें होल्ड की कॉल दी है, यानी आपको स्टॉक को होल्ड करके रखना है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब आप देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 7.21% की इसने तेज़ी बताई है और काफ़ी बेहतर तरीके से स्टॉक आगे बढ़ रहा है। सेंसेक्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इसका प्रदर्शन बेहतर रहा है और यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बनी हुई है। यहाँ पे जेपी पावर के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि इकरा रेटिंग की तरफ से जो प्रिडिक्ट किया गया है कि आने वाले फाइनेंशियल 2025 तक भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इस समय जो थर्मल पावर प्लांट का योगदान है वो 70% के आसपास रहेगा और इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि जो पावर जनरेशन है उसमें तेज़ी आएगी, क्योंकि
जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसमें 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इस वजह से अभी भी 70% जो मार्केट शेयर होगा वो देख सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट का ही होगा। बड़ी बात है कि अभी भी बहुत सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट के जो है प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अभी एनटीपीसी ने देख सकते हो कि चेन्नई के अंदर एक बड़ा प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अपना इनॉग्रेशन किया है। ये प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू होगा, 7 मार्च 2024 को ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया है। थर्मल पावर प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट एनटीपीसी वो करीब यहाँ पे 80,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के देख सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट को लेकर लोगों के मन में जो सवाल निकल के आते हैं कि ये जल्दी सरकार थर्मल पावर प्लांट को बंद कर देगी, ऐसी कोई संभावना फिलहाल तो दिख नहीं रही है। बल्कि इसके उलट अगर आप देखेंगे तो लगातार निवेश बढ़ रहा है। अदानी पावर ने यहाँ पे डानू पावर को 815 करोड़ में खरीदने के लिए यहाँ पे अपनी बोली लगाई है। तो जिंदल पावर भी उसमें बिडिंग में शामिल है। तो अभी भी पावर जो प्रोजेक्ट है उसमें अभी भी योगदान जो है वो थर्मल पावर प्लांट का है और इसीलिए लगातार इसकी जो कैपेसिटी और इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है। और दूसरी तरफ कंपनी का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है विष्णुप्रयाग में, जो विश्व का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए भी देखिए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से 12,461 करोड़ रुपये की सपोर्ट का ऐलान किया गया है। तो आने वाले समय में हाइड्रो प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी उसको बढ़ाया जाएगा। तो क्लियरली देख सकते हो कि सरकार इस समय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है उसको सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो चार्ज है ISTS चार्ज उसको भी सरकार ने माफ़ कर दिया है, जिससे इन कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है। इनपुट कॉस्ट इनकी घटी है। तो कुल मिला के कंपनी के लिए इस समय दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे वो हाइड्रो प्रोजेक्ट हो या फिर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट, कंपनी कमाल कर सकती है। वैसे इसके लिए जो एक थोड़ी सी चिंताजनक बात यह है कि कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट लगातार गिरा है। इस बार जो देखिए सितंबर 2023 में 1,359 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 2,214 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन पिछले 4 क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू नीचे आया और इस समय 1,305 करोड़ के आसपास आ गया। तो रेवेन्यू गिरा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। बात कर ले प्रॉफिट की, तो सितंबर 2023 में मात्र 68.66 करोड़ का प्रॉफिट था। वो मार्च 2024 में बढ़ के 589 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट नीचे आ गया। इस बार सितंबर में 183 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले सितंबर के मुकाबले तो प्रॉफिट डबल से ज़्यादा है, लेकिन मार्च से अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट काफ़ी नीचे है। ये थोड़ी सी इसके लिए चिंताजनक बात जरूर है। लेकिन नेटवर्थ बढ़ रहा है। 2020 में जहाँ पे 10,111 करोड़ के आसपास था, वो 2024 में 11,468 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी अंदर से सेल्स सुधर रही है कंपनी की। यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ देखें तो आपको 6 पॉइंट स्ट्रेंथ के पॉजिटिव दिखाई देंगे, जिसमें कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस। इसके अंदर कुछ वीकनेस भी है, जिसमें आप देख सकते कि डिक्लाइन प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। और तीसरा अगर आप देखो कंपनीज विद हाई प्रमोटर प्लेज, जो गिरवी शेयर है वो ज़्यादा है, लगभग 80% के आसपास गिरवी शेयर है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है, जिसमें 4 अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी। पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेजिस्टेंस, कंपनीज विथ करंट TTM P रेशियो लेस देन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर P, स्टॉक विद लो P। तो ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। एक थ्रेड्स है इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो आपको टोटल 10 दिखाई देंगे और निगेटिव पॉइंट आपको 5 दिखाई देंगे। तो पलड़ा जो भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। एक अच्छा मौका है, JP पॉवर जैसे शेयर में निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।